हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11 का एक्सरसाइज 20 ये। हमने पिछले क्लास में बताए थे क्वेश्चन नंबर 7 तक एक्सरसाइज 20 ये का। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज बोल रहा है बच्चों कि 3 पॉइंट दिया हुआ है और तीनों पॉइंट को कोलिनियर दिखाना है। क्या दिखाना है? कोलिनियर। तीनों पॉइंट को, एक पॉइंट ये दिया हुआ है, एक पॉइंट बी दिया हुआ है और एक पॉइंट सी दिया हुआ है। और ये तीनों पॉइंट को हम लोग को प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है। वैल्यू कितना कितना दिया हुआ है? एक का वैल्यू है 3 - 2, इसका वैल्यू है 3 - 2 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 5, 2 और सी का वैल्यू दिया हुआ है 8, 8, और क्वेश्चन में ये भी लिख दिया है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करना है। तो एक बार हम लोग ए बी का वैल्यू निकाल लेंगे, बी सी का निकाल लेंगे और ए सी का निकाल लेंगे और हम लोग दो पार्ट को जोड़ देंगे। तीसरा आ जाएगा दो का सम, यानी थर्ड साइड आ जाएगा तो वो कोलिनियर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी होगा। सो ये हम अभी ये फिगर ऐसे बना दिए हैं, ये जरूरी नहीं कि यही होगा। सो ऐसे भी हो सकता है, ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी भी हो सकता है। कहने का मतलब ए बी बी सी ए सी निकाल दो, उसमें से दो साइड को जोड़ दो, तीसरा बराबर होना चाहिए। तो देखो इधर सबसे पहले ए बी का निकालते हैं। ए बी तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। उस तरीके से भी निकाल सकते हो, दूरी सूत्र जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको यूज करके। नहीं तो हम फार्मूला बताए थे, ट्रिक बताए थे, शॉर्ट ट्रिक। क्या चीज था? जैसे ये है, एक बार और बता दे रहे हैं फिर से, जो बच्चे नहीं जुड़े उसको समझ में आ जाएगा। 3, -2 और 5, 2। एक किसी को ये पॉइंट को इसके साथ ले जाओ, मर्ज कर दो उल्टा साइन के साथ। ये प्लस में है किसमें? माइनस, और ये माइनस में है किसमें? प्लस। अब ये कितना बचा? 2 और ये 4। जितना आया कैलकुलेशन करके उसको डिस्टेंस निकाल दो, रूट अंडर दोनों के एक्सवायर करके जोड़ दो। तो इसका एक्सवायर 4 प्लस इसका एक्सवायर 16 यानी 16 रूट 20। 20 को लिख सकते हैं हम लोग क्या चीज? 2√5 यूनिट्स। क्लियर बच्चों? उसी प्रकार से बीसी निकाल लो। क्या निकाल लेते हैं? बीसी। तो डायरेक्ट देखो ना, बीसी निकाल लो डायरेक्ट। अब लिख देते हैं बीसी इक्वल टू रूट अंडर, यही सोल्यूशन करेंगे हम लोग। इसको प्लस में है, माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 3 और 3 का एक्सवायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस ये प्लस में यहाँ आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 8 - 2 कितना बचा? 6 और 6 का एक्सवायर 36। कितना आया? रूट अंडर 45। ये हो गया 3√5 यूनिट्स। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो बहुत अच्छा। अब AC निकाल दो। AC इक्वल, इसको भी डायरेक्ट क्या करेंगे? ये प्लस में है, यहाँ जाएगा माइनस में, तो -3 हो जाएगा, तो 8 में 3 जाएगा तो 5 का स्क्वायर कितना? 25। ये माइनस में है, प्लस में जाएगा, 8 + 2 कितना? 10 का स्क्वायर 100। और इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 125 और इसको 5√5 यूनिट्स। गौर से देखो, ये दोनों को जोड़ दो, वो आ गया। तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, यानी ये कोलिनियर हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं नाउ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। प्रूव हो गया।
2√5 और 3√5 कितना हो गया 5√5 AC 5√5 ये हो गया। अब जब दो ही बताए थे कि दो का सम थर्ड होना चाहिए तो दो का सम थर्ड हो गया। तो हेंस the given points A, B and C are कोलिनियर। प्रूफ हो गया कोलिनियर, यार ठीक से नहीं लिखाया है, आर कोलिनियर प्रूव्ड। चलो इसको नोट करो बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या, इसमें 3 पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को। ये 3 पॉइंट के बारे में है कि ये तीनों पॉइंट को प्रूव करना है कि ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये प्रूव करना है तीनों पॉइंट से। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर समझो कि ये हो गया, ये भी मान लो कि ये यहाँ है, ऐसे मान लेते हैं BC। आइसोसेल्स यानी दो साइड इक्वल होना चाहिए, मान लो ये साइड और ये साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, आइसोसेल्स। और राइट एंगल यानी समकोण होने के लिए क्या चाहिए, हाइपोटेनियस का अक्ष बार यानी AC का अक्ष बार इक्वल टू AB का अक्ष बार प्लस BC का अक्ष बार। तो यहाँ दो क्वेश्चन है इसी में। अब ये जरूरी नहीं है कि यही AC होगा, सो हो सकता है यहाँ AB हो और यहाँ C हो। तो अब पहले फिगर बनाना नहीं पड़ेगा, हम लोग ये देख लेंगे कि इसमें दो साइड इक्वल होना चाहिए और दो साइड के सम का अक्ष बार बराबर थर्ड साइड का अक्ष बार होना चाहिए। जब ये रूल फॉलो हो जाएगा तो हो जाएगा आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, दो साइड इक्वल भी हो जाएगा और दो के सम के अक्ष बार बराबर थर्ड अक्ष बार हो जाएगा, तो वो राइट एंगल हो जाएगा यानी समकोण त्रिभुज। चलो तो सबसे पहले हम लोग फिगर नहीं बना करके AB का दूरी निकाल लेते हैं, BC का और AC का, तीनों का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि दो को इक्वल होना चाहिए। देखो इसका ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट निकालते हैं AB का डिस्टेंस। जो बच्चे नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को पिछला वीडियो देखें जा करके, ट्रिक वाला और सिलेबस वाला दोनों। देखो बच्चों समझाते हैं यहाँ कि ये पॉइंट को B के साथ मर्ज कर दो और उल्टा साइन के साथ में। तो ये 7 है प्लस में, यहाँ आएगा क्या हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा -7। तो -2 और -7 कितना हो गया -9, और इसी का स्क्वायर कर दो तो -9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 81, माइनस को 2 बार गुना करोगे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ दे देते हैं प्लस, अब क्या है यहाँ +10, इसके साथ आएगा क्या हो जाएगा -10, तो बचेगा कितना -5, और -5 को फिर स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा तो 25, जोड़ दोगे तो कितना आएगा 106, हो गया कंप्लीट इतना यूनिट्स। इसी प्रकार से एक बार BC निकाल लो, BC रूट अंडर, अब ये पॉइंट इसके साथ ये माइनस में है, यहाँ आएगा किसमें हो जाएगा प्लस में, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस, अगर ये 5 प्लस में है यहाँ जाएगा तो माइनस में, तो -4 पहले से और ये आ गया -5, कितना हो गया -9, और -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, ये भी कितना 106 यूनिट्स। चलो एंड एक बार निकालते हैं AC रूट अंडर, 7 प्लस में यहाँ जाएगा माइनस में, तो 3 - 7 कितना हो जाएगा -4, और -4 का स्क्वायर करोगे तो 16 प्लस, ये प्लस में यहाँ जाएगा माइनस में, तो -4 पहले से और -10 -14, इसका स्क्वायर करोगे तो 196, जोड़ दो 212 यूनिट्स। चलो अब देखो दो साइड इक्वल आ गया AB और BC, तो आइसोसेल्स हो गया यानी समद्विबाहु हो गया। अब समकोण के लिए यही दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो ये थर्ड आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो हम लोग लिखेंगे नाउ, अब क्या चीज
ए बी का होल एक्स वाई प्लस बी सी का होल एक्स वाई इक्वल टू ए सी का होल एक्स। आप सॉल्यूशन करके भी दिखा सकते हो। रूट अंडर 106 यानी 106 का होल एक्स वाई प्लस रूट अंडर 106 का होल एक्स वाई रूट अंडर 212 का होल एक्स वाई रूट कट जाएगा तो 106 प्लस 106 इक्वल टू 212 यानी 212 बराबर 212। ये प्रूव हो गया, ये राइट एंगल है। 10 का मतलब इस प्रकार, इस तरह ए बी बराबर बी सी एंड ए सी का होल एक्स वाई इक्वल टू क्या चीज, ए बी का होल एक्स वाई प्लस बी सी का होल एक्स वाई। फिगर अब बना सकते हो कि ये राइट एंगल होगा, क्या चीज होगा हाइपोटेनियस में, ये सी ए बी, इस पर ये 90 डिग्री। चलो नीचे लिख दोगे बच्चों, hence the given points A, B and C isosceles right angle triangle proved। यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। लैंग्वेज में भी लिख सकते हो या फिगर बना दो, हो जाएगा। चलो इसको जल्दी से नोट करो। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसमें भी 3 पॉइंट है और प्रूव करना है क्या चीज हम लोगों को, ये तीनों पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड बराबर है। क्या प्रूव करना है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब हुआ समबाहु त्रिभुज। यानी ए बी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू और ए सी का वैल्यू, तीनों का वैल्यू कितना आना चाहिए वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना आना चाहिए, 2√2 यूनिट्स। यानी ए बी का वैल्यू भी आएगा 2√2, बी सी का वैल्यू भी आएगा 2√2 और ए सी का भी वैल्यू आएगा 2√2। ये दे दिया है कि प्रूव करो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कब है, जब 2√2 आएगा तब। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ये जरूरी नहीं कि 2√2 आएगा तभी इक्विलेटरल होगा, हो सकता है 4 आ जाएगा तब पर भी इक्विलेटरल हो जाएगा, 5 आ जाएगा तब पर भी इक्विलेटरल हो जाएगा। वहाँ दिया हुआ है इसलिए वहाँ हम मेंशन कर दें। तो उसी प्रकार से इसको भी ए बी का वैल्यू निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे, ए सी का निकालेंगे, तीनों का क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अब देखते हैं निकाल करके। ए बी वही ट्रिक के माध्यम से, 1 प्लस में है माइनस में, तो -1 -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस फिर 1, ये देखो यहाँ से ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, ये तो माइनस में हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2√2 आएगा कैसे, देख लेते हैं पॉइंट कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 1, अच्छा हाँ देखो तो यहाँ -1 है यहाँ पर, इसलिए नहीं आ रहा था। तो ये भी हो जाएगा जाकर के -1, तो -1 -2 और -2 का स्क्वायर 4, ये क्या हो गया, √8 और 8 को लिख सकते हो 2√2 यूनिट्स। आ गया ये। चलो बी का भी देखो उसी प्रकार से, बी सी ये माइनस में है, यहाँ जाएगा तो प्लस में, यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस में, ये लिखा जाएगा। वहाँ तो ना तो ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या होगा, प्लस वाले को लिख जाओ 1 प्लस नहीं 1 -√3 का होल एक्स प्लस फिर ये -1 इसके साथ भी आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 +√3 का होल एक्स। अगर यदि ये भी डायरेक्ट जुड़ जाता तो डायरेक्ट जोड़ करके एक्सवायर कर देते या घटा करके। अब ये चलेगा रूट अंडर
ये माइनस बी का होल एक्स स्क्वायर और ये प्लस बी का होल एक्स स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला, ये एक्स स्क्वायर यानी 1 का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर यानी √3 का होल एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुना कर दो 1 तो 2 रहेगा और √3 गुना करेगा तो √3 होगा। फिर यहाँ पर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस √3 का एक्स स्क्वायर, यानी कहने का मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 से गुना करोगे तो 2√3। चलो ये देखो माइनस में और ये प्लस में कट गया, बच गया क्या 1 + 3 + 1 + 3, ये एक्स स्क्वायर रूट कट गया, क्या आया √अंडर 3 6 7 8, ये भी आ गया तेरा 2√2 यूनिट्स। क्लियर। एक और निकालो AC √अंडर, फिर वही काम देखो, अगर ये प्लस में था तो यहाँ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में था वहां जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा अब माइनस में, ये और सी देखेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा -1 - √3 का होल एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा प्लस वाले पहले लिखते हैं -√3 - 1 का होल एक्स स्क्वायर, इसको भी सॉल्व कर जाओ। फिर वही ये -b के होल एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों, इधर देखो -1 का एक्स स्क्वायर करेंगे कितना 1 प्लस √3 का एक्स स्क्वायर करेगा तो कितना 3 माइनस 2ab, तो -2 × -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2√3 प्लस फिर √3 का एक्स स्क्वायर मतलब कितना 3, 1 का एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2ab, तो -2√3। देखो अगर दी यहाँ किसी को कंफ्यूजन होगा कि सर प्लस कैसे लिखेंगे या माइनस था, इधर हम समझा देते हैं कि ये की जगह पर कितना है मेरा -1 और b की जगह पर कितना है सिर्फ √3, तो a - b के होल एक्स स्क्वायर पर करेंगे तो ये हो जाएगा, और नहीं तो समझने में अगर भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस कॉमा ले लो, क्या हो जाएगा 1 + √3 और इसका क्या हो जाएगा होल एक्स स्क्वायर प्लस √3 - 1 का होल एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो माइनस को 2 बार गुना करोगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, 1 का एक्स स्क्वायर 1 √3 का एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2ab, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये टर्म और ये टर्म कट गया, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2√2 यूनिट्स। चलो तीनों बराबर आ गया यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, प्रूव हो गया। तो हेंस, हेंस का मतलब होता है अतः, ये कॉमा बी एंड सी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु नहीं समबाहु त्रिभुज, प्रूव्ड। नहीं लिखोगे ट्रायंगल बना दो हो जाएगा। चलो जल्दी से नोट कर लो बच्चों।